हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरफेरेंस फिनोमेना के बारे में पढ़ा था। इस क्लास के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो अपन देखते हैं कि जनरली जो लाइट ट्रैवल करती है वो कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, जिसे को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। पर होता क्या है कि लाइट अगर पास होती है किसी बहुत स्मॉल ऑब्स्टेकल से या फिर बहुत स्मॉल एपर्चर से, तो क्या होता है कि वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। और वो रीजन जो एक्चुअली क्या था, ज्योमेट्रिकली शेडो वाला रीजन था, उसके अंदर भी एंटर हो जाती है और वहां पे भी अपन को लाइट दिखती है। तो अपन क्या बोलते हैं कि लाइट बेंड हो गई। तो ये जो फिनोमिना होता है कि स्मॉल ऑब्स्टेकल और स्मॉल एपर्चर के जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पे जो लाइट बेंड होकर ज्योमेट्रिकल शेडो के रीजन में पहुंचती है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं जनरली, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या हो जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ईदर स्मॉल एपर्चर और स्मॉल ऑब्स्टेकल। मतलब या तो स्मॉल एपर्चर के एंटर होके बेंड हो रही है या फिर स्मॉल ऑब्स्टेकल से पास होकर बेंड हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब दोनों चीजें हैं, ये तो ये हो रहा है या फिर ये, दोनों देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये एक सोर्स है लाइट का, यहाँ पे क्या है, बहुत स्मॉल क्या है एपरेचर, जिसको मैं यहाँ पे अनलार्ज करके बता रखा है कि इसकी जो विड्थ है ये इतनी है, मैंने इसको अनलार्ज करके यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो लाइट ट्रेवल कर, और सामने ये स्क्रीन मैंने ले ली, ठीक है। अब लाइट जो ट्रेवल करनी चाहिए थी, अब इस स्मॉल एपरेचर से जो ट्रेवल करनी चाहिए थी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की टर्म में, कैसे करनी चाहिए थी कि ये इधर गई और ये इधर गई। तो अब इसका मतलब इस लाइन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के नीचे जो रीजन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल शेडो। ज्योमेट्रिकल के अकॉर्डिंग वहां पे क्या होना चाहिए था, शेडो होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे शेडो नहीं होता है। वहाँ पे भी अपन को क्या दिख जाती है, लाइट दिख जाती है। मतलब लाइट बेंड हुई, क्योंकि लाइट सीधी जाती है तो यही तक होती है, इसके ऊपर नहीं होती, लेकिन लाइट इसके ऊपर भी दिख रही है, ज्योमेट्रिकल शेडो के रीजन में भी दिख रही है। इसका मतलब लाइट क्या हुई है, बेंड हुई है। और ये जो फिनोमिना होता है इसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। किसके टर्म्स में, स्मॉल एपरेचर के टर्म्स में। अब अपन बात कर रहे हैं स्मॉल ऑब्स्टेकल के टर्म्स में। ये लाइट का सोर्स है, ये मैंने एक स्मॉल ऑब्स्टेकल लिया, इसको अनलार्ज करने के लिए क्या बता रखा है, बड़ा। अब अगर लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती तो कैसे ट्रेवल करती, इसके अराउंड की ये लाइट गई और ऐसे ही यहाँ पे लाइट गई। मतलब इस रीजन के ऊपर क्या है, लाइट होनी चाहिए, और यहाँ पे इस रीजन के नीचे क्या होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, ऑब्स्टेकल। तो मतलब ये जो रीजन है, ये इस रीजन के अंदर क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल शेडो होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे भी लाइट है। इसका मतलब लाइट इस कॉर्नर से क्या हुई होगी, बेंड हुई होगी। इसी रीजन से अपन को वो ये जो रीजन है यहाँ पे भी दिखती है स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो फिनोमिना है इसी को हम क्या बोलते हैं जनरली, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। की लाइट का क्या हो जाना, बेंड हो जाना। पर वो बेंड कितनी होगी तो वो डिपेंड है कि ये जो अपन स्मॉल एपरेचर या फिर स्मॉल जो ऑब्स्टेकल ले रहे हैं, इसकी जो साइज होनी चाहिए वो लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए। फिर से स्मॉल एपरेचर या स्मॉल ऑब्स्टेकल, उनकी जो साइज होनी चाहिए, उनका जो ऑर्डर होना चाहिए साइज का, वो अप्रोक्स किसके इक्वल होना चाहिए, लाइट की वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए। तभी जो बेंडिंग होगी वो क्या होगी, ज़्यादा, और जो डिफ्रैक्शन होगा वो अपन को दिखेगा सही से। अब बात आती है टाइप्स की। जो डिफ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, जनरली दो टाइप्स होते हैं डिफ्रैक्शन के। फर्स्ट क्या होता है, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, और सेकंड क्या होता है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन क्या होता है कि सोर्स स्क्रीन आर क्लोज टू द ऑब्स्टेकल। मतलब मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है, ठीक है, तो ये जो सोर्स है वो क्या है, उसके पास में, और जो स्क्रीन है वो भी क्या है, पास में। मतलब ऑब्स्टेकल के पास में ही सोर्स है और पास में ही क्या है, स्क्रीन। तो जो सोर्स से लाइट निकलती है वो कन्वर्ज हो जाती है कहाँ पे, स्क्रीन पर। इजीली अपन को क्या दिख जाता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न बिना लेंस का यूज में लिए, क्योंकि सब पास में ही है तो लेंस को कन्वर्ट करने के लिए यूज में लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब फ्रेजनल डिफ्रैक्शन के अंदर लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए अपन ने क्या लिखा हुआ है कि नो लेंस रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि आपका सोर्स और स्क्रीन दोनों क्या है, ऑब्स्टेकल एपरेचर के पास में, क्लोज में रखे हुए हैं। तो ये जो डिफ्रैक्शन होता है जहाँ पे लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि सोर्स और स्क्रीन पास में होते हैं ऑब्स्टेकल या फिर एपरेचर के, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। और अगर जो सोर्स और जो स्क्रीन है वो आपका जो ऑब्स्टेकल या एपरेचर है, मान लो ये ऑब्स्टेकल या एपरेचर है, तो सोर्स भी कहाँ रखा हुआ है, बहुत दूर इधर, और जो स्क्रीन है वो भी कहाँ है, बहुत दूर उधर। मतलब उनके जो बीच की डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। अपन क्या बोलते हैं, फॉर अप्रोक्सीमेशन इनफाइनाइट। तब जो डिफ्रैक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। अब इसमें अब इनफाइनाइट पे चला गया, तो अब यहाँ पे मेरे को क्या, अब डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेंस का यूज में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि इधर भी एक लेंस लगाते हैं और इधर भी एक लेंस लगाते हैं, क्या करने के लिए, रेज को कन्वर्ट करवाने के लिए। ये तो क्या हो गया जनरली टाइप्स। अब अपन देखते हैं डिफ्रैक्शन का फिनोमिना सिंगल स्लिट से। कौन से केस के अंदर, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में।
यस, तो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। और कौन सा वाला डिफ्रैक्शन, फोटोग्राफर डिफ्रैक्शन, मतलब वहाँ पे क्या है कि जो ऑब्स्टेकल या फिर जो स्लिट होती है वो सोर्स और स्क्रीन से क्या होती है, बहुत दूर। तो इसलिए अपन को वहाँ पे क्या काम में लेने पड़ते हैं, लेंस लेने पड़ते हैं, किसके लिए, रेज को कन्वर्ट करवाने के लिए। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मतलब ये जो मेरी एपरेचर है बहुत स्मॉल, उससे बहुत दूर क्या है, सोर्स से, तो मैंने यहाँ पे मान लिया ये क्या है, एक सोर्स एस। अब इससे जो रेज निकलेगी उनको मेरे को कहाँ पे लेके आना है, स्लिट पे लेके आना है। तो अब कोई चीज़ बहुत दूर है तो अपन क्या कोशिश करते हैं कि वो वहाँ पे कैसे पहुँचे, पैरेलल लाइंस की फॉर्म में पहुँचे। तो पैरेलल लाइंस की फॉर्म में इसको यहाँ पे कैसे पहुँचाए, तो अपन क्या करते हैं कि एक लेंस लेते हैं, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो सोर्स अपन ने रखा, इस सोर्स को इस कॉन्वेक्स लेंस के फर्स्ट फोकस पर रख देते हैं। उससे होता क्या है कि ये क्या हो गया, इसका फोकस, अब वो सारी रेज जो इससे निकल रही है लेंस में एंटर हो रही है, तो ये सारी रेज जो है इस लेंस के कहाँ से आ रही है, फोकस से। अब फोकस से आ रही है तो ये जाएगी कैसे, पैरेलल, यस और नो। तो ये सारी की सारी रेज कैसे एंटर होगी स्लिट के अंदर, पैरेलल एंटर होगी, ठीक है। अब ये पैरेलल एंटर हो गई, एक पैरेलल एंटर हो रही है, तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट कैसे होता है, रेज के परपेंडिकुलर। अब ये मतलब जो है ए बी के बीच में एक क्या बना, वेव फ्रंट, मतलब उसने वो जो वेव फ्रंट है वो कहाँ पे एंटर हो गया, स्लिट में एंटर हो गया। अब अपन को पता है कि हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स क्या बोलता है कि अब जितने भी पॉइंट्स है ए और बी के बीच में, अपर्चर के बीच में, वो सारे एक्ट करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे, एज ए सोर्स एक्ट करेंगे, और उनके अब क्या बनेंगे, वेव फ्रंट। और वो जो वेव फ्रंट है वो कहाँ से पास होंगे, अपन यहाँ पे एक और लेंस लगाया, ये क्या है, लेंस 1, और ये क्या है, लेंस 2। क्यों, ताकि क्यों, क्योंकि अपन को पता है कि फ्रॉनोफर डिफ्रैक्शन में जो स्क्रीन होती है वो भी बहुत दूर होती है, तो अपन इसके आगे एक और क्या लगा देते हैं, लेंस, जिससे इससे जो वेव फ्रंट निकली, जो रेज निकली, मतलब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये उनको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कहाँ पे, स्क्रीन पे, और अपन को क्या दिख सके, डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ से इसके ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स है, कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट, ऑब्वियसली बात है। तो इनफाइनाइट पॉइंट क्या करेंगे, अपने अपने वेव फ्रंट बनाएंगे हर डायरेक्शन में। अब हर डायरेक्शन में बना रहे हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न को समझने के लिए मैं वो वाले वेव फ्रंट कहाँ में लूंगा जो मेरे चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं हर वेव फ्रंट से एक लाइन कैसे जाएगी, स्ट्रेट, मतलब सेम फेज में, मतलब वेव फ्रंट कैसा आ रहा है, लेंस के पैरेलल, और जो रेज है वो लेंस की क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। तो उस केस में अपन को पता है कि अब इस लेंस के अंदर ये सारी रेज कैसे है, पैरेलल, और सारी पैरेलल आई, तो ये इनको क्या कर देगा, इसके फोकस पे कन्वर्ट कर देगा, और इसके फोकस पे अपन क्या रखते हैं, स्क्रीन। तो अपन को क्या दिखता है कि एग्जैक्ट सेंटर के अंदर वेव्स का कौन सा वाला फिनोमिना होता है, कंस्ट्रक्टिव वाला फिनोमिना। क्यों, क्योंकि सारी की सारी जो वेव्स थी, जो ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट थे उनके वेव फ्रंट से निकली, वो सारी की सारी कन्वर्ट्स कहाँ होती है, सेंटर में। अब इन सबका फेज डिफरेंस क्या था, सेम। इस रीजन से अपन क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सेंटर के अंदर जो बनती है वो कौन सी फ्रिंज बनती है, ब्राइट फ्रिंज बनती है, क्योंकि जितने भी पॉइंट से जो पैरेलल रेज आ रही है उन सबके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है इस रीजन से। और वैसे भी बेसिक तो अपन को पता ही है कि जो पैरेलल आ रही है वो कहाँ पे पास होगी, फोकस पे, और फोकस पे अगर बहुत सारी रेज आ रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्राइट। तो ये तो बात हुई इसकी। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे ये जो सेंटर होता है ये क्या होता है, ब्राइट। ब्राइट मतलब यहाँ पे कौन सा फिनोमिना होता है, कंस्ट्रक्टिविटी वाला फिनोमिना होता है, किसका, वेव्स का। अब अपन बात कर रहे हैं, रैंडम एक पॉइंट ले रहा हूं मैं, मान लो ये रैंडम एक पॉइंट है, कौन सा, पी। तो अब अपन इस वेव फ्रंट की वो सारी रेज ले रहे हैं जो कैसे जा रही है, इस पी के अलोंग, और आपस में कैसे है, पैरेलल। तो मैंने जो रेज ली वो आपस में कैसे ले रहा हूँ, पैरेलल। तो मतलब ये अब ये 3 रेज है, तो इसी वेव फ्रंट में अपन क्या कर रहे हैं, पहला पॉइंट ये, दूसरा, तीसरा, मतलब ये ए बी, और ये जो सेंटर का पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ कौन सा, सी। तो ए बी सी जो तीनों पॉइंट है वहां से अपन 3 रेज जो आपस में क्या है, पैरेलल है, उनको अपन इंसिडेंट करवा रहे हैं रेंज पे, क्योंकि वो कहाँ पे जा रही है, पी पे जा रही है। तो ये फर्स्ट, ऐसे ये सेकंड और ये थर्ड, तो ये तीनों रेज हो गई, ये जो जा रही है। अभी कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्ट्स करेगा। तो इस कॉन्वेक्स लेंस ने उनको यहाँ पे क्या कर दिया, इसके ऊपर कन्वर्ट्स कर दिया, क्योंकि ये जो है ये कौन सा प्लेन है, फोकल प्लेन है। और ऑब्वियसली बात है कि जो रेज आपस में कैसे आती है, पैरेलल आती है, वो क्या होती है, फोकल प्लेन के ऊपर ही कन्वर्ज होती है। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रे ऑप्टिक्स में। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो रेज थी जो कहाँ पे इंसिडेंट हुई, पी पॉइंट पे। अब ये रेज थी, तो अगर 2 मिनट के लिए मैं इस पैरेलल वाले को रब कर देता हूँ, तो अब मेरे को रेज कैसे दिख रही है, ऐसे। अब इनिशियली जो वेव फ्रंट था वो कौन सा था, सीधा स्ट्रेट। अब ये वाला जो वेव फ्रंट है, जो वेव कहाँ पे फोकस हो रही है, पी पे। अगर इसका मैं वेव फ्रंट बनाऊं तो वो जो वेव फ्रंट है वो क्या कर रहा है, एक इनिशियल वेव फ्रंट से एक एंगल बना रहा है, लेट से वो एंगल कितना है, थीटा। तो इसके बीच में कितने पॉइंट है, ए और बी के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो वेव फ्रंट का वो पॉइंट जो कहाँ पे, ए पे है, वहां से जो वेव निकली, और सेकंड जो बी पॉइंट पे है वहां से जो वेव निकली, उन दोनों के बीच में ये पार्ट डिफरेंस हो जाएगा।
फिर से सुनना मैंने क्या बोला, एक तो एक पॉइंट ए और एक दूसरा पॉइंट कौन सा है बी। तो अपन ने क्या करा कि अपना जो वेव फ्रंट है वो कैसा होगा, रेस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि ए पॉइंट से जो वेव निकली और बी पॉइंट से जो वेव निकली वो यहाँ से तो सेम फेज में निकली, लेकिन जब वो पी पॉइंट पे पहुंचती है तो उनके बीच में अपन क्या देखते हैं कि एक क्या आ गया, पाथ डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको किससे, पी से, और ये जो परपेंडिकुलर अपन ने इसके ऊपर ड्रॉप करा है कितना है एन। तो पी पॉइंट पे कौन सा फिनोमिना होगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इन पाथ डिफरेंस के ऊपर। फिर से बिल्कुल सेम, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये अपन एक स्मॉल एपरेचर लिया, पैरेलल रेज इंसिडेंट करवाई जो कि एपरेचर के अंदर एंटर होती है। अब एपरेचर के सारे पॉइंट कैसे एक्ट करते हैं, एज ए सेकेंडरी सोर्स जो अपने क्या बनाते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो उसमें इनिशियली अपन ने बात करी वो सारी रेज जो कैसे जा रही थी पैरेलल, वो कहाँ मीट होगी, सेंटर में। तो एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि सेंटर में क्या बनती है, ब्राइट। अब बात करते हैं अपन, एक रैंडम पॉइंट लिया मैंने पी, रैंडम कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिया मैंने स्क्रीन के ऊपर पी। तो ऑब्वियस है कि यहाँ जो न्यू वेव फ्रंट बना ए और बी के बीच में, उसके जितने भी पॉइंट है वो सब एक्ट कर रहे हैं कैसे, एज ए सोर्स, और उनसे रेज निकल रही है। तो अब हर पॉइंट से जो रेज निकल रही है तो एक कंडीशन ऐसी भी होगी कि यहाँ से जो रेज कैसे जा रही है, पैरेलल, और अपन को पता है कि पैरेलल रेज कहाँ पे कन्वर्ज होती है, फोकस पे। पर अब बात क्या आती है कि इनिशियल अपन क्या देखते हैं कि इनिशियली ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स है सबका फेज डिफरेंस है वो कितना है, 0। लेकिन जब वो पी पे पहुंचती है तो अपन क्या देखते हैं कि ये जो रेज है तो वेव फ्रंट का इनिशियल पॉइंट ए और लास्ट पॉइंट बी, उनके बीच में क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर डालते हैं, क्योंकि रेज की परपेंडिकुलर क्या डायरेक्शन होती है, वेव फ्रंट की। तो ये जो वेव फ्रंट है ये इनिशियल वेव फ्रंट से क्या हो जाता है, टिल्ट, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। इसका मतलब अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या आ गया, पाथ डिफरेंस। मतलब ए पॉइंट से जो रे निकली, बिल्कुल कंक्लूजन है, बहुत ढंग से सुनना, ए पॉइंट से जो रे निकली और बी पॉइंट से जो रे निकली, उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ जाता है, पी। अब ये पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविटी का फिनोमेना होगा या डिस्ट्रक्टिविटी का, मतलब ब्राइटनेस होगी या फिर डार्कनेस। तो अब ये पाथ डिफरेंस है कितना, उसको कैसे देखें। तो अब देखो यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल बन रहा है पैरेलल से, तो ये पैरेलल से ये वाला जो एंगल है ये भी कितना होगा, थीटा। और ये जो दो स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, स्मॉल ए से। ये जो दोनों ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, एपरेचर की जो लेंथ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एंगल कितना है, थीटा। अब मेरे को क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू कितना है यहाँ पे, बी एन। तो अपन ट्राइंगल काम में ले रहे हैं कौन सा, ए एन बी, राइट एंगल ट्राइंगल ए एन बी। इसमें जो साइन थीटा है वो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, बी एन। तो यहाँ से जो बी एन है, बी एन क्या है, पाथ डिफरेंस, वो कितना आ जाता है, ए साइन थीटा। और फॉर स्मॉल एंगल्स अपन कितना लिख सकते हैं, बी एन इक्वल टू ए थीटा। तो ये जो ए थीटा मिला, ये मेरे को क्या मिल गया, पाथ डिफरेंस मिल गया। पर अपन को जो पाथ डिफरेंस चाहिए वो जनरली किसकी टर्म्स में चाहिए, लैम्डा की टर्म्स में चाहिए, वेवलेंथ की टर्म में। और वो जो पाथ डिफरेंस अपन को मिलेगा अगर अपन इसके इक्वल पुट कर दे तो अपन को थीटा मिल जाएगा, मतलब ये एंगुलर पोजीशन यहाँ से पैरेलल से मिल जाती है। तो अब बात क्या आती है कि ये जो पाथ डिफरेंस है कितना है, कि कब कंस्ट्रक्टिव होगा कब डिस्ट्रक्टिव होगा। तो फर्स्ट अपन एक कंडीशन ले रहे हैं कि अपन इस पी पॉइंट को ऐसा सेट करते हैं सेंटर से कि ये जो पाथ डिफरेंस है पी, ये कितना हो जाता है, लैम्डा। फिर से इनिशियली मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ, क्या कंडीशन ले रहा हूँ कि इस पी पॉइंट को इतना ले रहा हूँ, खुद से एक कंडीशन ले रहा हूँ कि ये पी पॉइंट इतना ऊपर है कि ये पाथ डिफरेंस जो है ये कितना हो जाए, लैम्डा। अगर ये लैम्डा है तो मैंने अभी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की बात नहीं करी, बस मैं क्या ले रहा हूँ, कंडीशन ले रहा हूँ कि अगर ये जो पाथ डिफरेंस है कितना है, लैम्डा है, मतलब ये पी किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। तो उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जब ये पी लैम्डा के इक्वल है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ए पॉइंट से जो रे यहाँ पे पहुंचेगी और बी पॉइंट से जो वेव यहाँ पे पहुंचेगी, दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, लैम्डा। अब ए और बी के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है। तो अगर मैं इनके बीच में एक पॉइंट लेता हूँ, कौन सा, पॉइंट सी, तो अभी टोटल पाथ डिफरेंस लैम्डा है। तो अगर अपन बात करें कि ये पॉइंट सी है तो ये जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2, और ऐसे ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। ठीक है। अब 2 मिनट के लिए मैं मान रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है अपना कौन सा, पॉइंट ए, और ये पॉइंट कौन सा है, बी, और सेंटर में कौन सा पॉइंट है, सी। तो मैं मान रहा हूँ कि ए, बी और सी जो है, ए, सी और ये बी, इनके बीच में जो पॉइंट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 12 पॉइंट्स आ रहे हैं। है कितने पॉइंट यहाँ पे, ए और बी के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है। मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स है। तो अभी अपन ने बात करी कि ये ए और सी के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, लैम्डा बाय 2, और यहाँ पे भी जो डिफरेंस है लैम्डा बाय 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेव पॉइंट नंबर 1 से निकलती है और अगली वेव कोई पॉइंट नंबर 7 से निकलती है, तो उन दोनों के बीच में
जो पार्ट डिफरेंस होगा जब वो पी पॉइंट पे पहुंचेगी वो कितना होगा, लैम्डा बाय 2। क्योंकि अपन ने क्या बोला कि ए से जब वेव निकली और बी से निकली, बहुत ढंग से सुनना, बहुत प्रिसाइजली, जब एक वेव ए से निकली और दूसरी वेव बी से निकली तो जो पी पे पहुंची तो पार्ट डिफरेंस कितना था, लैम्डा। अब ए और बी से निकली तो लैम्डा था, तो अगर हाफ कर दो कि एक वेव अगर ए से निकलती है दूसरी सी से निकलती है तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। तो ए पे जो पॉइंट है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ 1, और सी पे जो पॉइंट है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ 7, क्योंकि टोटल कितने में डिवाइड करा 12 में। तो 1 to 6 क्या हो जाएगा AC, और 7 to 12 कितना हो जाएगा CB। तो अगर 1 और 7 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, 1 और 7 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, लैम्डा बाय 2। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट पेड़ ले लो, वेव नंबर जो 2 है और वेव नंबर जो 8 है, 2 और 8 इनके बीच में भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2। ऐसे ही जो वेव नंबर 3 है और जो वेव नंबर 9 है उनके बीच में पार्ट डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। इसका मतलब क्या बनते जा रहे हैं, पेयर 5 और ये 6, और इधर कितने हो जाएंगे 10, 11, 12। इसका मतलब क्या है कि इन सब के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2। फिर से सुनना, मैंने क्या करा बहुत शॉर्ट में, ए पॉइंट और बी पॉइंट जब इन दोनों पॉइंट से वेव्स निकलती है डिफरेंट, यहाँ पे पहुंचती है तो पार्ट डिफरेंस कितना आता है, लैम्डा। अगर मैं हाफ कर दूं कि एक वेव जो ए से निकल रही है और दूसरी जो सी से निकल रही है वो जब यहाँ पे पहुंचेगी तो अब ये पॉइंट मिड में है तो पार्ट डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, हाफ। तो मतलब एक वेव जो कहाँ से निकली, ए से और सी से, तो उनका पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। तो अब मान लिया कि ए और बी के बीच में कितने पॉइंट है, 12 पॉइंट है। ए पॉइंट का मतलब 1 और सी पॉइंट का मतलब कितना बोल रहा हूं मैं, 7। तो उस केस में 1 और 7 से जो वेव निकलेगी उनके बीच में डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। ऐसे ही 2 और 8 के बीच में लैम्डा बाय 2, 3 और 9 के बीच में, मतलब सबके क्या बन गए, पेयर। तो मैंने जो टोटल कितने पॉइंट माने, 12। तो अपर हाफ के अंदर, अपर हाफ कौन सा है, AC, और जो लोअर हाफ कौन सा है, CB। तो अपर हाफ के अंदर जो वेव है, कोई भी एक वेव ले लो, अपर हाफ के अंदर कौन सी वेव है अपने पास में, ये सारी 1 2 3 4 5 6 उनके रेस्पेक्टिव एक न एक ऐसी वेव है लोअर हाफ के अंदर जिससे उसका पार्ट डिफरेंस कितना बन रहा है, लैम्डा बाय 2। पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का मतलब क्या है, ये कंप्लीट अपना कितना होता है, 2 पाई, मतलब कितना, लैम्डा। अब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का मतलब यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2, मतलब फेज डिफरेंस कितना हो जा रहा है, पाई। बहुत ढंग से सुनना, फेज डिफरेंस कितना हो जा रहा है, पाई। अब अगर एक मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक ये वेव ऐसे पहुंची और जो दूसरी वेव है वो दूसरी वेव कितना पहुंचती है, इससे पाई डिफरेंस के बाद, पाई डिफरेंस के बाद मतलब इसके बाद मतलब वो वेव कैसी होगी, ऐसी। तो इसका मतलब जब वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगी तब क्या होगा कि पहली का तो क्या आ रहा है, क्रेस्ट आ रहा है, और दूसरी का क्या आ रहा है, ट्रफ। तो जो रिजल्टेंट होती है, याद करो इंटरफेरेंस के अंदर भी बताया था मैंने कि जब दो वेव एक जगह पे पहुंचती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कि एक ऊपर क्रेस्ट और एक का क्या है, ट्रफ, तो उस केस में जो रिजल्टेंट आता है वो कितना आता है, फ्लैट लाइन। और उसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिविटी। मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन, मतलब वहां पे क्या होगा, डार्क होगा। फिर से सुनो, मैंने क्या बोल दिया अभी, मतलब वहां पे क्या होगा, डार्क होगा। डार्क कब होगा, अब स्टार्ट करो, अपन ने स्टार्ट कहां से लिया था कि ये जो पार्ट डिफरेंस अपन ने कितना लिया था, लैम्डा लिया था। मतलब अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है तो जो फिनोमेना होगा वो किसका होगा, डिस्ट्रक्शन का फिनोमेना होगा। मतलब वहां पे क्या दिखेगा अपन को, डार्क दिखेगा। तो वो जो पोजीशन हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, डार्क की। तो पहला तो अपन को पता चल गया क्या है, यहाँ पे लैम्डा पता चल गया। अब अदर जो टर्म्स है वो कैसे लाए यहाँ पे, तो लैम्डा जो था उसके मैंने 2 पार्ट करे। अगर मैं यहाँ पे 2 लैम्डा ले लेता हूँ तो 2 लैम्डा के कितने पार्ट कर दूंगा, 4। कितने हो जाएंगे सब, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, ऐसे ये लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। तो वहाँ पे अपन क्या बोल देंगे कि इनिशियल जो 2 है वो एक दूसरे को कट करेंगे, ये नीचे वाले जो 2 है वो एक दूसरे को कट करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे बचेगा कितना, 0। इसका मतलब पार्ट डिफरेंस जब लैम्डा होता है, 2 लैम्डा होता है, 4 लैम्डा होता है, और लैम्डा 2 लैम्डा 4 लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ मैं, n लैम्डा। इसका मतलब डिफ्रैक्शन फिनोमिना के अंदर जब पार्ट डिफरेंस कितना होता है, n लैम्डा का मल्टीपल होता है, उस केस के अंदर जो P की पोजीशन होगी वो कौन सी वाली होगी, डार्क। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, ब्राइट की। अगर डार्क का तो पता चल गया अपन को कितना होता है, n लैम्डा। अब बात किसकी आ रही है, ब्राइट की। अब ब्राइट की अगर अपन बात करें तो वो जो पार्ट डिफरेंस है अगर वो कितना हो, लैम्डा हो, तो ये सारी कंडीशन है। अब मैं क्या कंडीशन ले रहा हूँ कि वो जो पार्ट डिफरेंस है कौन सा वाला, Bn। तो अब मैं कंडीशन ले रहा हूँ इफ पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2। मतलब अपन इस P पॉइंट को इस टाइप से सेट करेंगे कि ये जो पार्ट डिफरेंस है, A पॉइंट से जो वेव यहाँ पे जा रही है और B पॉइंट से जो वेव यहाँ पे जा रही है, उनका पार्ट डिफरेंस कितना हो जाए, 3 लैम्डा बाय 2 हो जाए। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या होता है, तो अब अपन को वो देखना है।
3 λ/2 को मैं और क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको तो हटा दो क्योंकि ये क्या था, पार्ट डिफरेंस है। किसका पार्ट डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस। किसके लिए पार्ट डिफरेंस है, ये डार्क के लिए। कितना आ रहा है ये n λ, तो इसको तो अपन यहाँ पे लिख दिया। अब इसका काम यहाँ पे नहीं है, तो इसको तो अब क्या करते हैं अपन रब। ठीक है, अब अपन वापिस, ये पॉइंट कौन सा है, ए, और ये पॉइंट कौन सा है, बी, और एक रैंडम पॉइंट यहाँ पे जो अपन ने लिया अभी वो कौन सा है, पी। तो एक रे कहाँ से पहुंचेगी, ए से, और दूसरी रे कहाँ से पहुंचेगी, बी से। अब अपन क्या बोलते हैं कि जब ए और बी दोनों से जब रे पहुंची तो उन दोनों के बीच में यहाँ से अपन ने क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, पार्ट डिफरेंस। और मैंने कंडीशन क्या ली यहाँ पे कि जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, 3 λ/2। ये मैं कंडीशन ले रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इस कंडीशन पे होता क्या है। तो पार्ट डिफरेंस 3 λ/2 होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक वेव जो ए से निकली और दूसरी वेव जो बी से निकली, वो जब यहाँ पे पहुंची तो उन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो रहा था, 3 λ/2। मतलब λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2, मतलब कितने स्लॉट में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 3 स्लॉट में। तो अब मैं यहाँ पे कितने स्लॉट बनाऊंगा, टोटल 3। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, कौन सा, सी, और एक पॉइंट यहाँ पे मैं कौन सा ले रहा हूँ, डी। तो ये जो पार्ट डिफरेंस के स्लॉट हो गए, ये कितने के स्लॉट हो गए, तीनों λ/2 के। इनका मतलब क्या, ये भी λ/2, ये भी λ/2, ये भी λ/2। और जो 12 पॉइंट्स मैंने वहां कंसीडर करे थे, एग्जैक्ट यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि जो ए पॉइंट है वो कहाँ पे, 1, फिर 2, 3, 4, जो सी पॉइंट है वो कहाँ पे, 5, फिर 6, 7, 8, और जो डी पॉइंट है वो कहाँ पे, 9, फिर 10, 11, 12, और 12 पे कौन सा पॉइंट है, बी। कि मतलब वेव फ्रंट के बीच में कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट। मैं कितने कंसीडर कर रहा हूँ, मैं कंसीडर कर रहा हूँ 12 में। तो यहाँ पे मैंने जो 12 कंसीडर करे वो क्यों कंसीडर करे, क्योंकि दोनों में एक तो कॉमन हो गया, नंबर 1, नंबर 2। यहाँ पे 12 को कितने में डिवाइड करना पड़ा, 2 में, तो इजीली हो गए 6, 6, और यहाँ पे अब अपन को डिवाइड कितने में करना है, 3 में, तो वो भी इजीली हो जाता है 4, 4। अगर मैं 10 पॉइंट्स लेता तो यहाँ तो इजीली हो जाता, लेकिन यहाँ 3 में डिवाइड नहीं कर पाते उसको, इसलिए अपन जनरली कितने पॉइंट ले रहे हैं, 12। अब आपकी मर्जी हो जो लेना, लेकिन उसको ऐसा लेना जो कि 2 और 3 दोनों से क्या हो, इजीली डिविजिबल हो। ठीक है, अब ये हो जाता है। अब ये जो है बिल्कुल यहाँ जो करा था अपन ने बिल्कुल वही है। अब इससे पता क्या चलता है कि एक वेव जो पॉइंट नंबर ए से निकली, मतलब 1 से निकली, और एक वेव जो दूसरी कहाँ से निकली, 5 से। तो अब यहाँ पे देखो, जो 1 से निकली और जो 5 से निकली, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 1 और 5 के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, λ/2। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं बात करूं, एक वेव जो 2 से निकलती है और एक वेव जो 6 से निकलती है, मतलब यहाँ पेयर कितना हो गया, 2, 6, तो उनका पार्ट डिफरेंस भी कितना होगा, λ/2। क्योंकि मैं 1 से 2 पे आ रहा हूँ, 1 और 5 के बीच में λ/2 है, तो ऑब्वियसली बात है कि 2 और 6 के बीच में भी कितना होगा, λ/2। ऐसे ही 3 और 7 के बीच में भी λ/2, 4 और 8 के बीच में भी कितना हो जाएगा, λ/2। तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या हो गए, पेयर। तो ये क्या हो गया, 3, 4, और ऐसे ही क्या है, 7, ये 8। इन सब के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, λ/2, λ/2, λ/2। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि कोई वेव जब 1 से निकलेगी P पॉइंट की तरफ और दूसरी 5 से निकलेगी P पॉइंट की तरफ, अब दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, λ/2। पार्ट डिफरेंस λ/2, मतलब फेज डिफरेंस कितना है, 5, और फेज डिफरेंस 5 होगा तो उनका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन, मतलब वो क्या हो जाएगी, खत्म। ऐसे ही बात करते हैं, जो वेव 2 से निकली उसको 6 ने खत्म कर दिया, 3 से निकली उसको 7 ने, और 4 से निकली उसका रिजल्टेंट 8 की वजह से कितना हो गया, 0। तो अब ये सारे जो पेयर है इनने एक दूसरे को क्या कर दिया, डिस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं जो बचे हुए हैं, तो 8 तक तो खत्म हो गए अपने पास, तो 8 तक तो अपन बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी वजह से तो क्या होगा, डार्क होगा। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं 9 to 12। वो वेव जो 9 पॉइंट से निकलती है P की तरफ, ऐसे जो 10 पॉइंट से निकलती है, 11 और 12 पॉइंट से निकलती है, उनको वहां पर डिस्ट्रक्ट करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रक्ट करने के लिए पार्ट डिफरेंस कितना चाहिए, λ/2, और λ/2 जो ओवरऑल डिफरेंस वाले थे रेस्पेक्टिव, वो तो खत्म हो गए। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 4 वेव्स वहां पे पहुंचेगी, ये 12 पॉइंट लिए, मतलब मैं बात कर रहा हूँ टोटल कितनी वेव्स है, 12 वेव्स है। तो ये जो 4 वेव्स वहां पे पहुंचेगी, मतलब 100 में से कितने परसेंट, 33% वेव्स जब वहां पे पहुंचेगी, तो इनको डिस्ट्रक्ट करने के लिए कोई नहीं, और इनको डिस्ट्रक्ट करने के लिए कोई नहीं, मतलब ये वहां पे क्या करेगी, ब्राइटनेस। कितनी ब्राइटनेस करेगी, इनिशियली यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ सारी की सारी वेव्स यहाँ पे आके
कन्वर्ज हुई थी तो अपने को क्या मिली थी 100% ब्राइटनेस, मतलब यहाँ की ब्राइटनेस तो बहुत ज़्यादा है। अब अपन को जो पी पॉइंट पे ब्राइटनेस मिलने वाली है वो कितने मिलने वाली है, अगर टोटल 100% वेव्स थी तो उसमें से ओनली कितने परसेंट बची 33%, मतलब अब यहाँ पे जो ब्राइटनेस होगी मीन पोजीशन की ओनली कितनी होगी 33%। अब बात किसकी आ रही है कि यहाँ पे ओवरऑल अपन को दिखा क्या, यहाँ पे ब्राइट दिखा, सुना मैंने क्या बोला, बल्कि कितना दिखा 33% दिखा, किसका ऑफ सेंटर, लेकिन दिखा क्या ब्राइट। इसका मतलब ये जो अपन ने कंडीशन ली थी किसकी, P इक्वल टू ये जो पार्ट डिफरेंस कितना है 3 लैम्डा बाय 2, तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, ब्राइट की कंडीशन होगी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5 लैम्डा बाय 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2। अब यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट है ये इसको कट करेगा और ये इसको कट करेगा, अब बचा कितना लैम्डा बाय 2। ये वाले जो पॉइंट्स होंगे इनसे जो वेव निकलेगी उनको कोई भी कट नहीं करेगा और वो वहाँ पे क्या क्रिएट करेगी, ब्राइटनेस क्रिएट करेगी। लेकिन अब सुनो ये टोटल कितना है 100%, 100 में से ओनली एक पार्ट, मतलब 5 में से 1, 5 में से 1 कितना होता है 20%। इसका मतलब नेक्स्ट जो ब्राइटनेस मिलेगी वो कितनी मिलेगी 20% ऑफ सेंटर। ये जो सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगी ये कितनी मिलेगी 20% ऑफ सेंटर। फर्स्ट कितनी मिली 33% ऑफ सेंटर। सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस कौन सी है सेंटर, इसकी जो सेंटर पे बन रही है, उसके बाद 33%, उसके बाद 20%, मतलब सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी होगी डिफ्रैक्शन के अंदर वो कहाँ पे होगी सेंटर, उसके बाद क्या हो जाएगी कम, उसके बाद और कम, उसके बाद और कम। ठीक है, तो अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो कितना निकल जाएगा, ये कितना निकला 3 लैम्डा बाय 2, अगला कितना हो जाएगा 5 लैम्डा बाय 2, अगला 7 लैम्डा बाय 2, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कितना बनता है 2n + 1 लैम्डा बाय 2। तो ये जो फॉर्मूला निकला P का, ये फॉर्मूला किसके लिए निकला है अपना पार्ट डिफरेंस का, ब्राइट फ्रिंज के लिए, और ये किसके लिए निकला है अपना डार्क फ्रिंज के लिए निकला है। तो दोनों के क्या मिल गए अपन को फॉर्मूले। अब इन फॉर्मूलों को अगर मैं क्या करता हूं कि रेस्पेक्टिव जो आया था अपना क्या पार्ट डिफरेंस, अगर उसके इक्वल अगर इसको पुट कर देते तो अपन को क्या मिल जाती है रेस्पेक्टिव पोजीशन किसकी टर्म में थीटा की टर्म्स पे, क्योंकि अपन को पता है कि पहले बात कर रहे हैं किसकी फॉर डार्क के लिए अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या a sin थीटा, फॉर स्मॉल एंगल क्या लिख सकते हैं अप्रोक्स a थीटा, तो a थीटा किसके इक्वल आ रहा है डार्क के लिए n लैम्डा, तो यहाँ से थीटा कितना निकल जाता है n लैम्डा अपॉन a, n की तुम्हारी मर्जी जो वैल्यू रखो 1 2 3 जो भी रखते जाओगे मिलती जाएगी एंगुलर पोजीशन। किसकी एंगुलर पोजीशन मिलेगी सेंटर से डार्क की। नेक्स्ट फॉर ब्राइट के केस में क्या हो रहा है, ब्राइट का फॉर्मूला कितना निकला ये वाला, तो a थीटा को किसके इक्वल पुट कर देंगे इसके, कितना है ये 2n + 1 लैम्डा बाय 2, यहाँ से जो थीटा है वो कितना निकल जाएगा 2n + 1 लैम्डा डिवाइड बाय 2a। ये जो यहाँ से जो थीटा मिल जाएगा मतलब जो एंगुलर पोजीशन मिल जाएगी वो किसके लिए मिल जाएगी अपन को ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन के लिए। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं कि इसका जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम ब्राइटनेस होती है वो कहाँ होती है सेंटर पे, उसके बाद नेक्स्ट कितनी होती है 33%, नेक्स्ट कितनी होती है 20, मतलब ऐसे नेक्स्ट क्या होती जाती है रिड्यूस होती जाती है। तो जो इंटेंसिटी पैटर्न है वो भी कुछ इसी टाइप से बनेगा। यस, तो इंटेंसिटी जो कर्व होगा वो किस टाइप से दिखेगा, कुछ इस टाइप से। इसमें आप देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सेंटर पे क्या होता है मैक्सिमम और उसकी इंटेंसिटी भी क्या होती है सबसे ज़्यादा ब्राइट फ्रिंज अपन को यहाँ पे दिख जाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो फर्स्ट अपन को डार्क फ्रिंज दिखती है वो कहाँ पे दिखती है लैम्डा बाय a पे, या प्लस में लैम्डा बाय है तो ऐसे भी क्या हो जाएगा माइनस। तो ये बात हुई फर्स्ट की। अब उसके बाद में n की वैल्यू पुट करते जाओ तो रेस्पेक्टिव अपन को क्या मिल जाएगी डार्क, और रेस्पेक्टिव डार्क के बीच में अपन को क्या मिलेगी ब्राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फर्स्ट की इंटेंसिटी क्या है सबसे ज़्यादा, उसके बाद नेक्स्ट की इंटेंसिटी क्या है उसकी 33%, उसके बाद नेक्स्ट क्या बचती है 20%। तो मतलब हर बार जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जा रही है कम होती जा रही है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होती है सेंटर में। तो ये क्या होता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है किसके रेस्पेक्ट में, एंगल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात क्या आती है कि विड्थ कैसे निकालें, सेंट्रल मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी। अब विड्थ यहाँ पे कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट P था जो अपन ने लिया था कितने एंगल पे था वो थीटा एंगल पे, तो वो जो पॉइंट निकला था उसकी पोजीशन कितनी आई थी, थीटा की वैल्यू अगर n = 1 पुट करता हूँ तो लैम्डा अपॉन a। अब थीटा कितना आया था लैम्डा अपॉन a, तो अब सेंटर से जितना ऊपर फर्स्ट डार्क पॉइंट होगा उतना ही नीचे वापस फर्स्ट डार्क पॉइंट होगा, क्योंकि एक फर्स्ट डार्क ऊपर और ऐसे नीचे से फर्स्ट डार्क, तो उन दोनों फर्स्ट डार्क के बीच में क्या होगा अपने ब्राइट फ्रिंज की जो टोटल विड्थ है वो
तो इसका मतलब अगर ऊपर थीटा है तो नीचे भी कितना होगा थीटा, मतलब जो एंगुलर विड्थ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। आया समझ में? क्योंकि ऊपर कितनी है फर्स्ट डार्क की जो है कितना है वो थीटा, और ऐसे नीचे भी फर्स्ट डार्क कितना है थीटा, तो टोटल फर्स्ट डार्क कितने हैं 2 थीटा। और जब तक फर्स्ट डार्क आएंगे उनके बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं ब्राइटनेस। तो इसलिए अपन क्या बोलते थे कि जो एंगुलर विड्थ हो जाती है सेंट्रल मैक्सिमम की वो कितनी हो जाती है 2 थीटा। अब थीटा किसके इक्वल है लैम्डा अपॉन ए, तो कितनी हो जाती है 2 लैम्डा अपॉन ए। अब ये तो बात किसकी भी एंगुलर विड्थ की, अगर लीनियर विड्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा। तो वापिस वो सिंपल अपना फॉर्मूला, अपन को क्या पता है एंगल पता है, रेडियस पता है, अप्रोक्स इसको आके इक्वल हो तो अपना क्या निकल जाता है कि उस एंगल को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिस्टेंस से तो क्या निकल जाएगा, जो विड्थ है अपनी तो बीटा कितना निकल जाता है d इंटू 2 थीटा। डी क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ये क्या निकल जाती है 2d लैम्डा अपॉन ये क्या निकल जाती है लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ऐसे अगर अपन बात कर रहे हैं लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम तो वो कैसे अपन निकालेंगे। तो कोई भी जो nth मिनिमम है उसका एंगल देख लो, क्योंकि अपन को मिनिमा का फर्स्ट का एंगल पता है कितना होता है n लैम्डा अपॉन ए। अब n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो लैम्डा अपॉन ए आ जाता है। जनरली फॉर्मूला क्या होता है इसका n लैम्डा अपॉन ए। तो अपन क्या करते हैं कि nth कोई डार्क ले लेते हैं और उसके बाद वाली डार्क ले लेते हैं, तो उनके बीच की जो एंगुलर विड्थ हो जाती है वो किसकी हो जाती है सेकेंडरी मैक्सिमा की। तो अपन ने क्या करा पहले n ले लिया, उसके बाद में n+1 ले लिया, और n+1 में से अगर n को माइनस करो तो अपने को क्या मिल जाती है सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ। अब ये कौन सी निकली एंगुलर, वापस उसको d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या पता चल जाएगी लीनियर विड्थ पता चल जाएगी किसकी सेकेंडरी मैक्सिमा की। ठीक है, तो ये क्या होता है अपना डिफ्रैक्शन का फिनोमिना, जिसमें पहले अपन क्या निकालते हैं पोजीशंस ब्राइट और डार्क की डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में क्या निकालते हैं सेंट्रल मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा की थिकनेस। ठीक है, थैंक यू।